हेलो चैंपियंस। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 क्लास 10th मैथमेटिक्स का एनालिसिस करूंगा। और इस पार्ट में मैं पार्ट ए का सेक्शन 1 करने वाला हूँ। 3 और 4 पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसमें मैं सेक्शन 1 करूंगा, ठीक है, फिर सेक्शन 2, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा हेल्प रहेगी। ठीक है, छोटे छोटे सेशन होंगे। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और पहले ही बता दूं कि मैं थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस पे मैं हिंट दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करूंगा, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, हम लोगों को पता ही है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को सिंगल डबल्स में नहीं खेलना है, चौके छक्के में खेलना है, ताबड़तोड़ बैटिंग, यानी टाइमर लगा लीजिए 3 आवर्स का, ठीक है। टोटल 3 आवर्स का टाइमर लगा लीजिए। और ये सेक्शन ए है, ठीक है, इसको आप हार्डली देखेंगे तो खूब देखेंगे तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 1 आवर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 1 आवर से ऊपर इस पार्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए 45 मिनट्स आप दे सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। 30 to 45 मिनट्स में 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 180 एंड HCF ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द LCM ऑफ x कॉमा वाई। सो आपसे कह रहे हैं कि एक्स वाई का x इंटू वाई जो है वो 180 है, HCF इन दोनों का 3 है, तो LCM फाइंड करना है। तो आपको पता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, तो यहां पे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम यहां पे हमको फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ 3 है, प्रोडक्ट 180, ठीक है। तो एलसीएम यहां से हो जाएगा 180 अपॉन 3, सो एलसीएम विल बी 60। पहले ही बता दूं ये एडिटेड वीडियो नहीं है, ठीक है, आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ भी इसमें से कट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप मेरी अप्रोच देखिए, अब फिर अपनी अप्रोच डिसाइड कीजिए कि उस हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। कितनी मतलब जल्दी क्वेश्चन को रीड करना और समझना है कि कोई किस चैप्टर से है, ठीक है। आइए, उसके ऑप्शन में दिया गया है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 अपॉन 2 to the power 1 into 5 to the power 4 will terminate after how many decimal places। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, रियल नंबर से। आपको देखते ही समझ में आ गया। क्या करोगे, तुरंत देखो, मैंने इसको लिखा 14587 2 to the power into 5 to the power 4। आपको क्या करना होता है, आप इसमें अगले स्टेप में 14587 नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। क्यों कराया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 to the power 4 है और 2 to the power 1 है, तो 2 to the power अगर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 की पावर भी 4 हो जाएगी। और 5 into 2 10 होता है, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो आप आसानी से डेसिमल प्लेसेस निकाल देंगे। देखिए कैसे, ऊपर हो जाएगा 14587 इंटू 8, 2 की पावर 3 8 होती है। नीचे देखिए 2 की पावर 4 इंटू 5 to the power 4 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 7 जा 56, 8 जा 64 एंड 5 69, ठीक है। 8 5 जा 40 एंड यहां से कह रहे कितना था 6, तो 46 हो गया, ठीक है। 4 आया, 8 4 जा 32 एंड 4 36, 3 आया, 8 1 जा 8 एंड 3 11। ओके, ये वैल्यू आ गई। और नीचे क्या हो जाएगा 2 into 5 to the power 4, ठीक है, कंप्लीट पावर आ गई। अब यहां से क्या हो जाएगा 116696 अपॉन, ये हो जाएगा 10 to the power 4। कैलकुलेशन जरा चेक करते चलना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन देख लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 to the power 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि 116696 डिवाइडेड बाई 10 to the power 4 कितना हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 4 डिजिट पे पॉइंट लगा दोगे पीछे से, यहां पे पॉइंट आ जाएगा 6696। तो यहां पे आंसर आपको क्या लिखना है, दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आपको लिख देना 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ओके, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
3x² माइनस के एक्स प्लस 6। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं, ये ऑप्शनल था, ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शनल था ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको, ओके, आ जाइए, बट मैं दोनों ही करूंगा। सो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो यहाँ पे देखिए इनका सम ऑफ जीरोस आपको पता ही है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट, अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, आपको पता है, तो ये 3 दिया गया है। अब अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो यहाँ से b की वैल्यू है माइनस के और a की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू माइनस के पुट कर दोगे तो माइनस के अपॉन a की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा k अपॉन 3 और ये k इक्वल्स टू यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, एक नंबर वाले क्वेश्चंस में टाइम नहीं देना ज्यादा, फटाफट भागते चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनमें सॉरी नो सॉल्यूशंस होगा, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। तो आपने क्या किया, आपने इक्वेशन लिखी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें आप देखेंगे तो a1 इक्वल्स टू 3 है, b1 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और बल्कि इसको ऐसे लिख लो 3x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। c1 आ जाएगा यहां से -3। दूसरी इक्वेशन देखोगे तो ये है 6x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। ठीक है, यहां से a1 आ जाएगा, a2 आपका आ जाएगा 6, b2 आ जाएगा k एंड c2 आ जाएगा -8। ठीक है, क्या करेंगे यहां से, फॉर नो सॉल्यूशंस, या ऐसे कर लो, रुको, इससे बेटर ये कर लो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, देखिए a1 अपॉन a2 आ रहा है 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/k। ठीक है, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, सो ये आ रहा है -3/8। तो फॉर नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 जो होता है वो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट डजंट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो आपने एक चीज तो देख ली कि a1 अपॉन a2 1/2 और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा, बट b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से क्या करोगे, a1 अपॉन a2 की जगह रख दोगे 1/2 और b1 अपॉन b2 की जगह रख दोगे 1/k। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, दिमाग खुल रहा है। चलिए, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, आगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कल मैंने बताए भी थे, ठीक है, एनालिसिस में। तो चलते हैं फटाफट। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400 फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो आपको एक सिचुएशन दी गई है, इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशंस में। ओके, कैसे करेंगे, देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 चेयर्स, तो 3x, 1 टेबल यानी y, और इनका कॉस्ट है 1500 रुपए यानी 1500। ठीक है, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 6 चेयर्स हैं तो 6x, 1 टेबल है तो y इक्वल टू 2400। सो आगे लिख दोगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सिचुएशन गिवन अबव। ओके, ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, याद रखना कि इसमें आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, केवल आपको फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, सो आसानी से आपने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0, इनमें से कौन सा टर्म 0 होगा इस एपी का। तो आपको ए एन दिया गया है 0, एन टर्म 0 है, ए कितना है यहाँ से, सो ए 27 है, डी कितना निकल आएगा, तो डी आप देखो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, है ना, तो डी यही तो होता है, तो 24 माइनस 27 दैट इज -3, तो डी -3 हो गया। एन कितना हो जाएगा, तो एन फाइंड करना है। अब जरा फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 0, ए 27,
n माइनस वन, n मुझे पता नहीं, d कितना हो जाएगा, सो d इक्वल्स टू -3। ओके, क्या करोगे यहाँ से 27 प्लस -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो -3n हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 3, सो 0 इक्वल्स टू 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 कर लो, -3n, 3n इधर ले आओ, तो 3n इक्वल्स टू 30, n इक्वल्स टू 30/3, n इक्वल्स टू 10, सो 10th टर्म इस AP का 0 होगा। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? आइए फटाफट आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है, समझे? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट का ये ऑप्शनल है, ठीक है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इक्वल्स टू -4 n इक्वल्स टू 7 an दिया गया है, a फाइंड करना है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सब कुछ दिया गया है, a फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं हमें। फॉर्मूला हमने लगाया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 4, a मुझे नहीं पता, n माइनस 1, सो n इज 7, सो 7 माइनस 1, d कितना हो जाएगा -4, 4 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, सो -24 हो जाएगा। 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, सो a यहां से 28 आ गया, है ना आसान? चलिए सिक्स्थ पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो होगी इसके रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए ओके, सो आपको पता है फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, d क्या होता है b² माइनस 4ac, ये 0 होना चाहिए। b की वैल्यू देखो यहां से आपके पास 6k है, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 4 है, सो b की वैल्यू 6k रखोगे माइनस 4ac, सो 4a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 4 है, 6k² यानी कि 36k² हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो माइनस 4 4 जा 16 एंड 9 16 9 जा 144। ठीक है, ये कर दिया, सो 36k² इक्वल्स टू 144, k² इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई 36, k² इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +2 एक -2, जिनके लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे आ जाइए। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। x² प्लस 7x प्लस 10, बहुत ही आसान सी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन में, आ जाइए। सो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो देखिए 10 के फैक्टर्स बनाओगे, क्या बनेंगे 5 इंटू 2, तो x² प्लस 7 की जगह लिख दोगे 5 प्लस 2x, है ना, तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5, ओके, x प्लस 5 कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 अंदर बचेगा इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -2, सिंपल। समझे? मजा आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला, और स्पेशली इसका सेक्शन 2 जरूर देखना। ठीक है, सेक्शन 2 में जो भी आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी वो जरूर देख लेना। उसके बाद 7th देखिए, 7th का ये ऑप्शनल है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। ए की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, इमेजिनरी होंगे। तो देखिए रियल रूट्स नहीं होने की कंडीशन होती है d इज लेस देन 0। समझे, d इज लेस देन 0। d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4, यहाँ पे मैं देखो कैपिटल ले रहा हूँ, b² माइनस 4ac। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a स्मॉल दिया गया तो मैंने ये कैपिटल ले ली, तो b² माइनस 4ac। ठीक है,
क्या करोगे देखिए जरा, ए की वैल्यू आपको 30A दी गई है, सॉरी इसको कैपिटल ए बना लो, ठीक है। आ जाइए, बी -6, सी 1, ओके। सो बी की वैल्यू -6 है, सो -6 का स्क्वायर, 4 ए 30 ए की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू कितनी है 1, इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ग्रेट लेस देन 0। तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 34 जा 128। यहाँ से आप देखेंगे तो 36, 1 सेकेंड, so 36 इज लेस देन 12A। सो यहाँ से मैं ये बोल सकता, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 120 होगा, ओके 120 फॉर 34 या 120। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 120A इज ग्रेटर देन 36, सो A इज ग्रेटर देन 36 बाई 120, A इज ग्रेटर देन, इसको कट कर दोगे तो ये किससे 6 से चला जाएगा, नहीं 12 से ही काट दो सीधा सीधा, तो 12 3 जा 36, 12 10 सो 3/10। सो यानी कि यहां से क्या निकल के आया, यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि ऑल दी वैल्यूज ग्रेटर देन 3/10, ठीक है, ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए फॉर 3/10 ग्रेटर देन 3/10, ये जो इक्वेशंस होंगी इनके रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो 3/10 से बड़ी जो भी वैल्यू ले लोगे इसमें तो वो नहीं होंगे, इससे छोटी वैल्यू पे ही ये रियल रूट्स फाइंड होंगे, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे। आगे आ जाइए 8th क्वेश्चन, इफ पी क्यू इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। PLM आपको दिख ही रहा होगा ये वाला, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें समझना है। PQ आपको 28 दिया गया है, ये वाला, समझे समझे। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहली चीज जो मुझे जो पता चल रहा है वो लिख लो पहले। मुझे एक चीज समझ में आएगी, PQ इक्वल्स टू PT इक्वल्स टू 28। भाई PQ जो है वो PT के इक्वल होगा। PT के इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, PQ और PT। तो एक पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं, समझ गया कि नहीं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 28, उसके बाद में और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, और मुझे ये मिल रहा है कि LN इक्वल्स टू LQ। ये देखिए L से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए, एक तो LN एक LQ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन बना लो, सॉरी इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो, और थर्ड बना लो MN इक्वल्स टू MT, है कि नहीं। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोगों को एक चीज पता है, क्या है ना, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर आपको निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, पेरीमीटर लिख दोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो देखिए PL प्लस PM प्लस LM, तीनों साइड्स का सम होता है, सो मैं तीनों साइड्स का सम कर दिया। तो देखिए PL अच्छी बात है, PM भी अच्छी बात है, बट LM थोड़ा अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझे LM के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा LN प्लस MN में, जो जिसके साथ फिट बैठ जाए। जैसे PL के साथ मैं LN सेट कर दूं, ठीक है। LN क्यों सेट किया अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, बस थोड़ा सा वेट, इतना क्यों सब वो परेशान हो रहा हूं, है ना। अभी बस बहुत ही मजेदार तरीके से चलने वाला है ये सेशन, ठीक है, पूरी सीरीज। आइए अब देखिए LN की वैल्यू आपको पता है LQ है, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू LQ रख दोगे, तो PL प्लस LQ, PM प्लस MT रख दोगे, MN की वैल्यू MT है, हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दोगे बाई सेकेंड एंड थर्ड, ये कर दिया हमने। PL प्लस LQ कितना है PQ, और PM प्लस MT कितना है PT, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे दोनों की जगह पे 28 रख दोगे, क्यों, बाई फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या कहती है कि दोनों की वैल्यू 28 है, दोनों इक्वल है, तो यानी कि इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। सो आपका पेरीमीटर कितना आ गया 56 इस ट्राइंगल का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आइए 9th पार्ट है, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो मतलब आपसे ये बोल रहे हैं कि एक ये सर्कल है, इस पे एक
पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, ये देखिए, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। समझ गया कि नहीं? तो आपसे कह रहे हैं कि हर टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी, और उसके बाद में इसकी रेडियस भी दी गई है कि ये 3 सेंटीमीटर है। क्या करिए, इनको यहां से ज्वाइन कर लीजिए। कर दिया। अब देखो, आप एक टेंजेंट की लेंथ निकाल लो, आपको दूसरे टेंजेंट की लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका मैं नेम दे दे रहा हूँ, ओ, ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ठीक है, इसको भी दे दो पी। अब देखो, ये अगर 60 है ना ये, तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल बी पी है। क्योंकि ये जो यहाँ से पॉइंट से जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर आप सेंटर को मैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे, इन ट्राइंगल तो ये हो कितना जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ओपी हो कितना गया, 30, ये एंगल 30 हो गया, याद रखो। अब क्या किसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ पी ए, इस ट्राइंगल में, नीचे वाले में ट्राइंगल में आ जाओ। ठीक है, तो ये एंगल आपको 30 दिख रहा है, और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो 90 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इसमें सिंपली आपको पी ए चाहिए, tan थीटा लगा दो। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए अपॉन पी ए। tan थीटा की वैल्यू 30 रख दो, तो ये हो जाएगा tan 30, ओ ए यानी कि 3, पी ए कितना हो जाएगा, तो पी ए मुझे पता नहीं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो 1/√3। ठीक है, 3/पी ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ गई, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए, पी ए इक्वल्स टू 3√3, सो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3 सिंपली, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ओके। मतलब ये आपको इसमें सर्कल भी दिख रहा है, टेंजेंट का भी वो है, ठीक है, बट ये मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आसान है ना, एक 1 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए आप आसानी से लगा सकते हैं ऐसे। आ जाइए, 9th का ऑप्शनल है ये, PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find OQP. Okay. एक ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सबसे पहली चीज। उसके बाद में कह रहे हैं सेंटर इसका O है। उसके बाद कह रहे हैं किसी P पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, ऐसे करके। ठीक है, सॉरी इतना बड़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है, तो हम थोड़ा सा दोबारा फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये आपका हो जाएगा सर्कल, यहां से ये हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, ओके, इतना पोर्शन हटा दिया, सो ये फिगर आपका बनेगा। ओके, अब देखो, ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q है, समझे, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस में आप एक कॉमन चीज लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि ये एंगल तो 90 है, इसके सामने वाली जो OQ है ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये तो दोनों साइड्स के इक्वल हो नहीं सकती है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो एक आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल कौन कौन सी होंगी, तो यहां से दो साइड इक्वल होंगे, OP इक्वल्स टू PQ। समझ गए, ये दोनों इक्वल्स होंगे। अब जब इक्वल होंगे, ठीक है, तो हम बात करते हैं एंगल्स की। आपसे एंगल OQP की बात कर रहे हैं ना, OQP फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहां से हो जाएगा एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल POQ। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के सामने के एंगल्स, आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है कि जो एंगल्स होता है, जो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो हमने थ्योरम यहाँ यूज कर दी सिंपली। ओके, आ जाइए, अब क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQP इक्वल टू 180। समझे, ये तो 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल POQ प्लस OQP पूछ रहे ना, तो दोनों को OQP बना लो, तो OQP प्लस एंगल OQP 180। OQP 2 OQP, सॉरी बोलने में भी दिक्कत हो रही है ना, आ जाओ, बोलने में ही दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो।
ठीक है, -90। एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ओ क्यू पी कितना आ गया, 45। समझे। और वैसे भी अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना, तो लगाओगे अगर, तो आप सोच लो कि ये 90 है, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो 45 होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th। इन दी ट्राइंगल ABC D and E आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट, बहुत ही घटिया सा 3rd क्लास क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो स्वागत कीजिए इस क्वेश्चन का। आइए, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे ये D है, ये E है, ठीक है। और ये लाइन इसके पैरेलल है। AE 2 है, नहीं AE ये 2 है, AD ये 3 है, ये वाली साइड। BD कितनी है, 4.5। तो क्या करना है आपको, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख देना। क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख देना इसमें, ठीक है, कंजूसी मत करना। ओके, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD कितना हो जाएगा, 3, DB कितना हो जाएगा, 4.5। ओके, AE कितना हो जाएगा, 2, EC कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता यार, क्योंकि ये तो पूछ रहे CE, EC या CE, है ना। देखिए CE इधर लाओगे तो 3 इंटू CE हो जाएगा, और इधर 2 का 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना अपना। तो CE कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। मजा आया। सो मजा आ रहा है कि नहीं, है ना, बताते चलो। आइए, सो ये हो जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर इफ B1 B2 B3, ऐसा कुछ फिगर आपने अगर कंस्ट्रक्शन में देखा हो, ठीक है, वैसे तो अब हट गया है ना, थोड़ा बहुत बचा है कंस्ट्रक्शन में। बाकी ऐसे फिगर्स कंस्ट्रक्शन में जो है पहले बहुत पूछे जाते थे, ट्राइंगल जब बनाते थे, ठीक है, उसमें। तो इनवर्ट रेशियो C डिवाइड्स AB, किस रेशियो में ये जो C पॉइंट है ये डिवाइड करेगा AB को, ये AB को। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो ये डिवाइड हो रहा है किस पार्ट में, AC और CB में डिवाइड हो रहा है। तो जो AC और CB का रेशियो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, जिन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये देखो AX और BY, AX अपॉन BY इनके इक्वल होता है। तो AC अपॉन CB का रेशियो पूछ रहे हैं, तो AX 8 यूनिट है। ओके, मुझे मीटर सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं, 8 यूनिट है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। BY 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा। तो AC रेशियो CB 8 रेशियो 5 हो जाएगा। सो लिख दोगे पॉइंट C डिवाइड्स दी, सॉरी मैं थोड़ा सा लाइन, चलो मैं इसी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिख लेना। सो पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 8 रेशियो 5। ओके, सो आपको 8 रेशियो 5 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, साइन A प्लस कॉस B। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आपको दिख जाए आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे घटिया टॉपिक है बट मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए A इक्वल्स टू 30 है, क्या करेंगे, साइन A प्लस कॉस B। मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप में से कितने लोगों का ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट टॉपिक है, जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। A की वैल्यू 30 रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस कॉस B। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, कॉस B 1 माइनस 1/2, कॉस B इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो कॉस B इक्वल्स टू कॉस, सॉरी 60 की वैल्यू होती है और B की कितना आ जाएगा, 60। आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मुझे सच में बड़ा मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप अगर पेपर को एंजॉय करेंगे ना, या मैथ्स को हो या मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, इनको एंजॉय करो मेरी तरह, ठीक है। मुझे बड़ा मजा आता है मैथ्स सॉल्व कराने में, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे ज्यादा मजा आता है,
ठीक है, मतलब मैं वैसे वैसे भी कई वीडियो बनाता हूँ स्ट्रेटेजी वगैरह, बट मुझे जो क्वेश्चंस वाली वीडियो होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्सप्लेन करने में, वो बड़ा मजा आता है, और मैथ्स पढ़ाने में, ठीक है, इसीलिए मैंने सभी स्टार्ट किया। तो देखिए फायदा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। वाह भाई, कोई लेवल ही नहीं क्वेश्चन में। x देखिए, x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, रख दिया। यहां से 2 कॉमन ले लो भैया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, है ना। सो 2 कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 दैट इज 3। नींद तो नहीं आने लगी किसी को? क्यों? कोई बात नहीं, अभी बोरिंग है, दिमाग के घोड़े खुलेंगे आगे, ठीक है। सेक्शन 2 में पहुंचने दो, आ जाइए। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center when where pi equals to 22/7, then what will be the length of arc? wow, ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 42 है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 21। ओके, और ऐसे करके कोई आर्क है, उस सर्कल का पार्ट है, समझे, और ये एंगल कितना डाला है? 60 डिग्री सेंटर पे, समझे, तो ये साइड्स 21 हो जाएंगी। आर्क की लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। वाओ, सो 2 पाई की वैल्यू दी गई है, देखो 22/7। ये पाई है भैया, स्टूल मत समझ लेना, ठीक है है ना। आर क्या कितना है? R21। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360। वाओ, 7 3 21, 3 सॉरी इसको पहले कट कर लो, 6 6 जा, और 3 से ये 6 2 टाइम चला गया, 2 से 2 चला गया, 22 सेंटीमीटर्स किसकी लेंथ आ गई? आर्क की, ठीक है। मजा आया? आइए 15th क्वेश्चन, 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. Okay. So क्या करना है? देखिए, आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बना रहा हूं, तो ये समझ लेना तुरंत ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो यानी कि ऐसे समझ लो, क्वेश्चन में बोला ये गया है कि एक आपका ऐसे करके सिलेंडर होगा बड़ा सा, तो थोड़ा सा बुरा सा सिलेंडर बना, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आर्ट मेरी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह है। चलो, सो ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, ओके, ये सिलेंडर है, इसको मेल्ट किया गया, और इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया? स्फीयर, कंचे, ऐसा समझ लो, कंचे, ठीक है। खेले हैं किसी ने? चलो, तो ऐसे कंचे बनाए गए, कितने कंचे बनाए गए? 12, ठीक है। सो 12 स्फीयर्स बनाए गए हैं मेल्ट करके, ओके। सो इसकी ये नीचे जो बेस है ना, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रहा है, तो रेडियस तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी? 16 दी गई है। तो आपको क्या करना है? सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसके जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों वॉल्यूम उठा के इक्वल कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे? मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो पाई की वैल्यू नहीं रख रहा, ठीक है, आगे कट जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि जब इक्वल करेंगे इसके भी फॉर्मूले में भी पाई आता है। अभी मुझे याद नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि इसके फॉर्मूले में पाई आता है, तो आगे कट जाएगा जब इक्वल करेंगे। आर की वैल्यू 1 है, सो 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 16, तो ये 16 पाई आ गया। वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर, तो 12 टाइम्स ऑफ 1 स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम? तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 से ये कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे वॉल्यूम, एक लाइन यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, आप मतलब यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 16 पाई आर क्यूब,
इक्वल टू 16 पाई, 16 से 16 गया, पाई से पाई गया, देखो चला गया। आर क्यूब कितना हो जाएगा 1, सो आर कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसकी रेडियस भी 1 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है डायमीटर, तो आपको लिख देना है आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आर नहीं सॉरी डी, डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और लैंग्वेज लिख देना नीचे जरा अच्छी सी, ठीक है। ओके आ जाओ, ये देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, डाइस के पेयर में, ठीक है, एक डाइस है, एक नहीं सॉरी 2 डाइस है। लूडो तो खेला ही होगा, लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा खेला गया, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि डाइस क्या होता है, 6 सरफेसेज होती है, 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, है ना। अभी डाइस नहीं पता तो कब पता करोगे, ठीक है। आ जाओ, क्या करते हैं, तो 2 पासे हैं और उनको फेंका जाता है, सब पे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो डबलेट आता है, डबलेट क्या होता है, सो डबलेट आता है कि एक पासे में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, एक में 2, दूसरे में भी 2, एक में 3, दूसरे में भी 3, एक में 4 तो सेकंड में भी 4, एक में 5 तो दूसरे में भी 5, एक में 6 तो दूसरे में भी 6। अगर ऐसे पासे आते हैं तो वो डबलेट है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 ही डबलेट बन रहे हैं। तो जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, तो देखिए 6 पासे 2 पासे उछालेंगे, ठीक है, एक पासे पे 6 कंडीशंस हैं, तो टोटल 36 कंडीशन बन जाती है, 6 इंटू 6, समझे। अब ये 6 6 12 मत कर देना, क्योंकि जब आप 1 एक पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 3 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 4 आ सकता है, ऐसे कर करके 36 टोटल कंडीशन बनती है, ठीक है। ओके, सो 6 अपॉन 36 दैट इज 1/6, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। 16th का ऑप्शनल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स तो नहीं खेलता यहाँ कोई, है ना, बट थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कार्ड की, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी तभी आएगी। प्रोबेबिलिटी में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बिना कार्ड्स के नहीं बनते। तो समझ लो पहली चीज कि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 26 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये भी 2 तरीके में डिवाइड होते हैं, 13 में। तो एक तरीके से एक चीज समझ लो, 13 टाइप के 4 टाइप्स होते हैं 13 के, ठीक है। और हर टाइप में 1 से लेके 10 तक नंबर होता है, और उसके बाद एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, ठीक है, ये होता है। सो इस तरीके से 13 कार्ड्स होते हैं। तो ब्लैक में क्वीन कितनी बनी, इस हिसाब से 2 क्वींस बनी, इसमें एक क्वीन होगी, इस सेट में क्वीन होगी, तो 2 क्वींस बनी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, फार्मूला आप लिख ही लोगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्वीन कितनी बनेगी, तो सो ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन 2 हुई, ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। टोटल कार्ड्स कितने हैं, ठीक है, टोटल कार्ड्स हैं 52, तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 1/26, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो ये सेक्शन 2 है, सो मैं नेक्स्ट में करूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने 16 तक सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है, और मजा तो आ ही गया होगा, ठीक है। अप्रोच मेरी देख ली, ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करा है, बट आपको भी इसी पैटर्न पे चलना है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो और बस भिड़ जाओ क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम दंगल दंगल धमाका कर दो, तहलका मचा दो, फोड़ दो, ठीक है, जो भी करना है करो, मुझे क्या वेट करो बस। सेक्शन 2 भी जल्दी से अपलोड कर रहा हूँ, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, अब मिलता हूँ जल्दी से। सो 1 सेकेंड, बाय बाय।